कौन बताता है भाई? लोकसभा। लोकसभा आखिर कहते किसको? लोकसभा हम कहते हैं उसी को हैं जिसमें हम अपने तौर तरीका से हम अपने से वोटिंग करके हम जो प्रत्याशी को हम एज ए सांसद के रूप में भेजते हैं और वह सांसद जाकर जिस सदन में बैठता है उसी को बोलते हैं लोकसभा। जी हाँ, बात करूं हम लोकसभा का, तो लोकसभा का चुनाव हम प्रत्यक्ष तौर तरीका से डायरेक्टली हम खुद अपने से करते हैं और हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हम उसको निर्वाचित करके उसको कहाँ भेजते हैं? हम तो लोकसभा में भेजते हैं। तो वही लोकसभा में जाकर के वह एज ए सांसद के रूप में काम करता है या फिर वहीं पे एज ए मंत्री के रूप में काम करता है। जितने हमारे लोकसभा और राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या जो होती है, जितने सदस्य होते हैं उनमें से 15% लोग मंत्री बनता है, बाकी सभी एज ए सांसद के रूप में काम करते हैं और अपने अपने क्षेत्रों का आवाज़ उठाते हैं। कहाँ पे? संसद में। जी हाँ दोस्त, लोकसभा हमारा इसमें टोटल सीटों की संख्या हमारा होती है तो 550। यहाँ पे 5 सीट हमारा पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर के लिए रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम पीओके को छोड़े नहीं हैं। पीओके को हम आज न कल लेंगे, तो उसी के लिए 5 सीट हम यहाँ पे रिजर्व रखें। बल्कि बात करूँ अभी वर्तमान में, उसको 5 सीट हटा देता हूँ तो 545 टोटल वर्तमान में भी टोटल हमारा लोकसभा सदस्यों की संख्या है मेरा इतना। इसमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन होता है। अब एंग्लो इंडियन कहते हैं किसको हम? जो हमारा यूरोपियन लोग 1947 से पहले आकर के जो यूरोपियन लोग भारतीय महिला से यहाँ पे शादी करके यहीं पे बस गए हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से लोकसभा में। लेकिन अब मनोनीत नहीं किया जाता है, इस चलते नहीं क्योंकि एक भी एंग्लो इंडियन अब ऐसा बचा ही नहीं, सब अब भारतीय, पूर्ण रूपेण भारतीय हो गया। क्यों? कि 1947 से पहले शादी किया और अब जोड़ो लो कितना साल हो गया, तो इतने साल तक कौन जिंदा रहेगा? 80-85 साल समथिंग। तो टोटल निर्वाचित सदस्य कितना है लोकसभा में? तो 543। इस सदन को भंग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जितने हमारा टोटल 543 सीट का आधा 50% यदि सीट नहीं रहता है कोई पार्टी का, मतलब 272 सीट समथिंग होगा, उससे एक सीट भी यदि कम हो जाता है तो हमारा पूरा लोकसभा भंग हो जाता है। भंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो इसे भंग किया जा सकता है। इस सदन का सदस्यों का कार्यकाल टोटल 5 साल का होता है। इसमें एक साथ सभी को हटा दिया जाता है। 5 साल कार्यकाल पूरने के बाद अब फिर से नए सिरे से चुनाव किया जाता है और जो जीत के आता है फिर लोकसभा में बैठता है, अपना सरकार बनाता है। जिसको कैपेसिटी है अपना सरकार बनाता है। बीजेपी बनाता है, कांग्रेस बनाता है। यदि कांग्रेस का सीट आया तो कांग्रेस बनाएगा, यदि बीजेपी का है तो बीजेपी बनाएगा, आम आदमी पार्टी का है तो आम आदमी पार्टी बनाएगा। तो यह है हमारा सारा खेला लोकसभा का। इसे हम अशिक्षित सदन हम इस चलते कहते हैं क्योंकि इसमें अनपढ़ लोग भी चुनकर आ जाते हैं और अपने अपने क्षेत्रों का आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जनता बेवकूफ़ कुछ पैसों की लोभ में आकर के वोटिंग करके इसको जिता कर भेज देते हैं कहाँ? लोकसभा में। बता दो दोस्त, 10 लाख जनसंख्या पे एक सांसद बनता है और यदि हम 10 लाख जनसंख्या पे एक सांसद बन रहा है और वह सांसद को यदि हम अशिक्षित सांसद, बुड़बक सांसद को यदि हम चुन करके भेज दे तो समझो वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कहाँ पे? सदन, लोकसभा सदन। और वहाँ हमारा आवाज़ नहीं उठा रहा है, समझो 10 लाख जनसंख्या बुड़बक बन रहा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए आप वोटिंग